हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र आप सभी लोगों को। जैसा कि आपको पता है कि आपके सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के एग्जाम्स में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे मन में आता है कि मैम अब ना हमको ऐसा लग रहा है कि हम जो अभी तक कर रहे थे क्या वो हमने सही किया है, क्या हमने पढ़ तो लिया है पर मैम अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी रिविजन्स करने बाकी है। मतलब बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। आपके मन में ये आ रहा है कि क्या मैम हम सक्सेसफुल हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या हम सही पाथ फॉलो कर रहे हैं क्या, और हमारा अब मन क्यों डाइवर्ट हो रहा है, मतलब हम क्यों अब उतना मोटिवेशन से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो हमको नींद आने लग जाती है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो इन सबको कैसे कंट्रोल करें? तो सिंपल से मैं आपको बात बोलूंगी, आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगी। सिर्फ 5 मिनट आप मुझे दोगे ना, तो जो भी मैं आपको बताऊंगी उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होने वाली है। तो मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि अभी अब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑलरेडी ऐसा फील कर रहे हो कि सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और फिर आप पढ़ाई करने के लिए कंफर्टेबल एक अच्छी जगह पे बैठो। अच्छी जगह मतलब मैम बेड पे बैठ जाएं क्या? नहीं भैया, बेड पे नहीं बैठना है। बेड पे बैठोगे तो नींद आएगी, सोने का मन करेगा ना, क्योंकि कोई भी चीज बनी होती है तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी होती है। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको नींद आनी है। तो कोशिश करो कि आप बेड पे ना बैठ के पढ़ो, आप स्टडी टेबल पे पढ़ो। स्टडी टेबल पे पढ़ोगे तो स्टडी टेबल इज मेंट फॉर स्टडी ना, तो आप उस पे बैठ के पढ़ो। सेकंड, आप ये सोचो कि आप जब सीए में एंटर हुए, सीए फाउंडेशन आपने किया, सीए इंटर आपने कर रहे हो, तो आपका क्यों किया आपने? मतलब आप चाहते थे ना कि आप सीए बनो, तो अब आप जब 1 महीना बचा है तो आप उसी थॉट से आपको ये सोचो कि आपको सीए बनना है। तो सीए बनने के रोड पे आपको इन सारी चीजों को करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आपके डेस्टिनेशन के बारे में सोचते जाना है, जिससे आप आपके गोल को क्या कर सको, अचीव कर सको। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप उन लोगों के साथ रहो जो आपको इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो। आप ऐसे दोस्त के साथ या ऐसे किसी फैमिली मेंबर के साथ मत रहो जो आपको नेगेटिव कर रहा है कि यार कितना पढ़ेगा, कितना पढ़ता ही रहेगा क्या पूरे दिन, चलना पार्टी करके आते। नो पार्टी इज नथिंग। आपको उन लोगों के साथ रहना है जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे कि भाई पढ़। सिर्फ 1 महीने की बात है, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में सिर्फ 1 महीने की बात है, तो पढ़, तेरा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपको ऐसे लोगों के साथ रखना है, ठीक है ना? क्योंकि देखो, भगवान भी चैलेंजेस उन्हीं को देता है। अब मुझे पता है कि अभी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फील हो रहे हैं कि मैम हमको ये भी करना है, वो भी करना है, सब चीजें कैसे मैनेज होगी। बहुत चैलेंजिंग आपको अभी ये फेज लग रहा है, पर आप ये बात मानो कि भगवान चैलेंजेस उन्हीं को देता है ना जो चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है। अगर आप चैलेंजेस हैंडल नहीं कर पाते तो भगवान आपको ये चैलेंज चैलेंज करने के लिए कभी देता ही नहीं। तो आप हमेशा भगवान पर विश्वास करो कि भगवान ने अगर आपको ये काम दिया है ना, तो इसका मतलब यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप इस काम को कर सकते हो। अब जब आपको क्राउड से कुछ अलग बनना है, आपको वो नहीं करना है जो सब कुछ करना है, आपको क्राउड से अलग बनना है, तो फिर आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी ना। यू हैव टू डू समथिंग। आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो बाकी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी ड्रॉप कर देंगे कि जनवरी का एग्जाम नहीं देना है। आपको ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपको ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, अगर आपको सीए बनना है ना, तो फिर आपको चीजें ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आप फुल मोटिवेशन के साथ ये चीजें कर रहे हो। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। आपको अभी पढ़ने में बहुत ऐसा लगेगा कि मैम मेरे दोस्त तो घूम रहे हैं, मैं तो नहीं घूम पा रहा, मेरे दोस्त तो बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, मेरे दोस्त तो न्यू ईयर पार्टी में भी जाएंगे, क्रिसमस पार्टी में भी जाएंगे, मैं तो नहीं जा पा रहा। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की बात है कि आप नहीं जा पा रहे हो, पर आप जब अपना सीए इंटर या सीए फाउंडेशन का रिजल्ट सक्सेसफुल देखोगे ना, तो वो पार्टीज आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जब आप अभी तैयारी कर रहे हो तब, ठीक है ना? अब आपको एक चीज और मैं आपको लास्ट बोलना चाहूंगी कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको खुद से मोटिवेट रहना पड़ेगा। आपको कोई आके मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई आके मोटिवेट कर भी देगा ना, तो आप 1 घंटा 2 घंटा मोटिवेट हो पाओगे, पर जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक खुद के मन से नहीं आएगा कि मेरे को इस अटेम्प्ट में मेरा 100% देना है, जब तक आपके ये मन में नहीं आएगा ना, तब तक आप अपने गोल से डाइवर्टेड रहोगे, तब तक आप 100% फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो आपको आपका 100% देना है, बस आप इसी पे आपको डटे रहना है कि यू विल गिव योर 100%। और मैं बोलूं आपको आपका 200% देना है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम ना, तो आपको आपका 200% देना है। यू हैव टू गिव योर 200%। आप ये सोचो, आप बस ये मैनिफेस्ट करो कि मेरा जनवरी अटेम्प्ट है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, चाहे आपने पहले कितनी बार भी अटेम्प्ट दे रखा हो या आपने पहली बार इस बार अटेम्प्ट देना है, पर आपको यही मैनिफेस्ट करना है कि यू विल गिव योर 200% एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तो आप लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि यू विल गिव योर 200% दिस टाइम। अब कुछ भी हो जाए आपको 200% देना है, और बाकी तो देखो सब भगवान के हाथ में। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, पर आगे क्या होगा, हम पास होंगे नहीं होंगे, एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड। पर आप
मेहनत करना जानते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपको पता है इसके लिए क्या करना है, आपको सब कुछ पता है कि आपको कौन से रिविजन्स करने हैं, आपको कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एवरीथिंग यू नो। बस अब आपको वही चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। समझ आ रही है क्या बात सबको? आपको अब चीज़ों को रेगुलर करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो आप ये चीज़ें करते रहो और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पे कनेक्ट करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आई विल देयर टू हेल्प यू। बट आपको मेहनत करते रहना है, आपको डेडिकेशन, एफर्ट्स के साथ जनवरी 26 अटेम्प्ट क्लियर करना है। बस यही मैं आपके लिए मैनिफेस्ट करूँगी, आपके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट एवरीवन। मतलब मुझे पता है कि आप सब लोग कर लोगे, मुझे आप पर विश्वास है कि आप सब लोग कर लोगे। अब आप बस खुद पर थोड़ा-सा विश्वास करो कि येस मैम हम कर लेंगे, येस वी कैन डू। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में वी कैन डू। और अगर आप कर सकते हो तो फिर इससे अच्छी बात आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।